हेलो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के हो रही हैं 7:30। जस्ट मैं अभी सो के उठी हूँ। मैंने तुरंत ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं किचन में क्या बना रही हूँ नाश्ते में। तो यहाँ पर गाइस अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आने के बाद आंटी यहाँ पर पुदीना साफ़ कर रही थी, तो उनके साथ मैं भी यहाँ पे पुदीना साफ़ करने लगी। ये पुदीना हम लोगों का कल ही आया था, तो इसे हम लोगों ने वैसे ही बाहर रख दिया था गाइस, और हमने उस टाइम इसे नहीं छेड़ा था। फिर आज मॉर्निंग में हम लोग इसे साफ़ कर रहे हैं। पुदीने की पत्तियों को निकाल कर एक कटोरी में रख ले रहे हैं। और बीच में मैं ना थोड़ा सा स्टैंड को सही करने लगी थी, क्योंकि स्टैंड सही नहीं लगा था। अभी मुझे ब्लॉगिंग करने कि ब्लॉगिंग के बारे में गाइज़ मुझे उतना नहीं पता है, तो ट्राई कर रही हूँ मैं इसे भी अच्छी तरह सीख जाऊँ। आप लोगों को पता है कि अभी मैंने मेरा न्यू चैनल है, मैंने क्रिएट किया है, मुझे कोई इसके बारे में आइडिया नहीं। तो उसी तरह स्टैंड को सही करने के बाद अगेन मैं फिर से यहाँ पे पुदीने की पत्तियाँ तोड़ तोड़ उसे रखने लगी। और इस तरह स्टोर करने से ना गाइस जो होती हैं हमारी पत्तियाँ काली नहीं होती, और हमारे जो पुदीने की पत्तियाँ हैं ना वो बेकार नहीं होती हैं। तो आप देखेंगे ये एक कटोरी के लगभग है, और इसे अब हम ऐसे करके क्या कहते हैं फ्रिज में रख देंगे, तो हमारी ये बेकार नहीं होगी। अगर आप चाहें तो आप इसे कटोरी में करके ही ऐसे रख दें, या अगर आप चाहें तो इसे आप फिर पत्तियों को तोड़ने के बाद लिफाफे में कर कर आप इसे रख दें। तो फिर हम इसी तरह इसे करके मैंने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं आंटी फिर डंठल को इकट्ठा करके उसे प्लेट में रख रही थी, और इसे रख देंगी। और मैंने यहाँ पर गैस जला दिया चाय गर्म करने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी चाय मांग रहे थे, तो वही मैं गैस जलाकर मैंने क्या कहते हैं वहाँ पे उस तरफ यहाँ पे मैंने ये टावल उठाया किचन का, और उससे मैंने पकड़ कर भगोने को गैस पर रख दिया, जिससे हमारी चाय गर्म हो जाए। और हमारा पराठा जो है गाइस वो बन गया है। अभी मैं उसकी रेसिपी आपको नहीं दिखा पाई, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको बताऊँ मैं किस तरह के पराठे बनाती हूँ। मैं या आंटी जो भी हमारे किचन में होता है, जिस तरह जिसके पास टाइम होता है उस तरह हम बना लेते हैं। यहाँ पर गाइस अभी हमारी चाय गर्म हो गई है, और गर्म होने के बाद मैं इसे चाय को यहाँ पे छान ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 कप और 2 ग्लास लिए हैं। आप देखेंगे तो मैंने 2 कप और 2 स्टील के ग्लास लिए हैं, तो उसमें मैं रख दे रही हूँ। कप में कई बार होता है हम पी लेते हैं, बच्चे पी लेते हैं, या स्टील के ग्लास में जो है इनके आरोही के पापा के पीने की आदत है, तो स्टील के ग्लास में ही पीते हैं। या अगर कई बार हम लोग नहीं ध्यान देते तो कप में ही पी लेते हैं। तो जिस तरह जिसके पास जिसका जो मन करता है उस तरह हम पी लेते हैं, बट स्टील का ग्लास ज़रूर यूज़ करते हैं गाइस। तो मैं 2 कप ले लेती हूँ और 2 ग्लास। तो यहाँ पर मैंने अभी चाय छान ली है सभी के लिए। चाय छानने के बाद मैंने इसे एक प्लेट में रख लिया है, और अब मैं पराठे निकालने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ से प्लेट लिया है, एक छोटा सा प्लेट, वो भी आप नोटिस करेंगे मैंने स्टील के लिया है। और उसके बाद मैं इसमें पराठे रख ले रही हूँ। रोटियों को अलग करने के बाद गाइस यहाँ पे मैंने पराठे इसमें रख लिए हैं। और मैंने यहाँ पर गाइस बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अगर आप छोटी को देखेंगे तो वो शरारत कर रही है, और बड़ी उसका जो है पैर हटाने की कोशिश कर रही है। मैंने एसी बंद कर दी थी, तो वो चारों तरफ देखी जा रही है एसी चल रही है या नहीं चल रही है। फिर आरोही ने रिमोट ले करके एसी ऑन कर दी, और मैंने यहाँ पर सभी के लिए चाय और पराठे रख दिए हैं। यहाँ पर इनके पापा भी वो मोबाइल देख रहे थे, और अभी भी वो मोबाइल देख रहे हैं। उससे एसी नहीं चली, फिर वो खड़ी होकर जाकर पास से वो रिमोट को ऑन कर रही है। और यहाँ पे छोटी चाय और अर्चिता जो है ये यहाँ पर चाय देख रही थी, उसे पीने की बहुत जल्दी रहती है, और अभी वो फिर देखो खड़ी होकर जाकर वहाँ पर देख रही है। मैं यहाँ पे लाके मैंने तब तक पराठे भी रख लिए, और अब सभी यहाँ पे बैठ गए। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो अर्चिता है ना ये कुछ ज़्यादा ही शरारती है, और अभी देखो उसने सबसे पहले अपने पराठे ले लिए हैं। और बड़ी जो है ना वो थोड़ी शांत स्वभाव की है, तो वो बैठी है ऐसे और वो मुझे देख रही है कि कब मम्मा आएंगी। तो फिर और यहाँ पर फिर गाइस हम सभी लोग बैठ गए हैं, और बैठने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर मैंने अपनी चाय ले ली है। और आरोही मुझसे कह रही है कि वो मुझे बता रही थी कि मुझे मेरे पैरों में जो है ना ख़ारिश हो रही है, अभी आजकल जिस तरह बारिश का मौसम है वही मुझे बता रही है। तो फिर वो पराठे देखने लगी कि इसमें मिर्ची तो नहीं है, और उसे मिर्ची नहीं पसंद है ना, तो उसी तरह वो देख रही थी। और फिर कह रही है पहले मैं एक बाइट टेस्ट करूँगी।
और फिर यहाँ पर इसी तरह ऐसे ही चल रहा था। फिर उसके बाद सभी बात करने लगे, वो अपनी चाय लेने लगी और ये जो छोटी यहाँ पे अर्चिता है ये बार बार अपनी शरारत ही कर रही थी। मैं यहाँ पर इसको समझा रही थी कि तुम सही से बैठकर चाय पी ले, अभी नहीं तो चाय गिर जाएगी। और वो अपना सर हिलाकर मुझे ऐसे बोली जा रही, हाँ ठीक है ठीक है, बट वो अपनी ही मस्ती में लगी थी। फिर थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और अगर आप आरोही को देखेंगे तो वो उसमें से मिर्चें निकाल कर पराठे में रख रही हैं और ये भी पराठे को उठाकर उसे देखी जा रही इसमें मिर्ची है कि नहीं है। तो इसी तरह बच्चे करते हैं, जब भी हम पराठे बनाते हैं ना या कुछ इस तरह का बनाते हैं तो देखते हैं। और यहाँ पर हम दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे कि वो मुझे कह रहे थे कि अगर बच्चे नहीं खाते तो फिर आप पराठे में मिर्ची कम डाला करो या उनके लिए अलग से कर दिया करो। तो वही यहाँ पर बात हो रही थी। बात होने के बाद इसी तरह गाइस हम लोग चाय पी रहे हैं और वहाँ पे आरोही भी मुझे देखी जा रही है। तो इस तरह गाइस अभी हम लोगों ने चाय पी लिया था। यहाँ पर गाइस अभी मैं शावर लेके आ गई हूँ। मैंने नहा लिया है और मैंने आज हेड बॉथ किया था। मैंने अपने सिर में क्या कहते हैं एक वाइट कलर का जो है पतला वाला टॉवल जो होता है गाइस, उसी से मैंने अपने बालों को फोल्ड किया था और उसे ओपन करके मैं अब अपने बालों को सुखा रही हूँ उससे। इससे क्या होता है गाइस ना, जो हमारे बाल होते हैं बहुत आसानी से सूख जाते हैं। तो उसी से मैं अपने बालों को सुखाने के बाद मैंने इसे अलमीरा के ऊपर ही हैंग कर दिया था। अब मैं अपने बालों में कॉम्ब करने लगी हूँ। कॉम्ब करते टाइम गाइस इससे क्या होता है ना, जब हम कॉम्ब करते हैं तो हमारे बाल बहुत गीले होते हैं, तो हमारे बाल जो वॉश करने के बाद ना थोड़े से उलझ जाते हैं। तो थोड़ा ईज़िली अगर आपके बाल गीले रहते हैं तो कॉम्ब हो जाते हैं, नहीं तो अगर आप थोड़े टाइम बाद करते हैं तो वो थोड़ा सा ना आपके बाल उलझ जाते हैं तो कॉम्ब नहीं होता। इसलिए मैं उसी समय टॉवल को निकालने के बाद क्या कहते हैं, आप इसे टॉवल भी कह सकते हो या इसे हम लोग गाँव में गमछा बोलते हैं। तो उसी से मैंने इसे अपने बालों को फोल्ड किया था। तो फिर उसे निकालने के बाद मैं कॉम्ब कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कई बार अपने बालों में कर रही हूँ जिससे अच्छी तरह पानी जो है नीचे की तरफ निकल जाए। और गाइस अभी यहाँ पे हमारा कॉम्ब हो गया। कॉम्ब होने के बाद मैंने सेंटर से इसे अपने बाल को डिवाइड कर लिया है और अब मैं यहाँ पर सिंदूर निकाल रही हूँ। और मैंने आपको दिखाया, अब मैं लिक्विड सिंदूर लगाती हूँ गाइस रेड कलर में, तो वही सिंदूर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। और हम लोग जो है ना गाइस जो सिंदूर लगाते हैं वो पूरी मांग में लगाते हैं। तो उसी तरह मैंने भी इसे किया, अपनी पूरी मांग में लगाने के बाद उसी सिंदूर से ही छोटी सी बिंदी लगा ली मैरून कलर में। कई बार मैं सिंदूर के से ही बिंदी लगा लेती हूँ और कई बार ऐसा होता है गाइस कि मैं बिंदी लेकर जो है वो लगा लेती हूँ, जिस तरह मन में होता है उस तरह मैं कर लेती हूँ। तो करने के बाद फिर मैं अगेन कॉम्ब कर रही थी और ये कॉम्ब मैंने साइड से फिर अपने क्या कहते हैं बालों को डिवाइड कर लिया है, पार्टीशन कर लिया इसका, क्योंकि मैं साइड से ही कॉम्ब करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए थे रेड और गोल्डन शेड में बैंगल्स जो मेरे सूट से मैचिंग थे, तो वो मैं यहाँ पर अभी पहन रही हूँ। क्या होता है गाइज ना, जब भी हम सूट से मैचिंग या साड़ी से मैचिंग बैंगल्स पहनते हैं तो ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा अलग सा डिफरेंट सा लुक लगता है। तो वो मैंने अभी पहन लिया और फिर अभी मैं पहनने जा रही थी ईयरिंग, और वही ईयरिंग्स मैं आपको दिखा रही थी। तो ये भी वाइट एंड महरून शेड में है, तो ये मैं वही ईयरिंग्स डाल रही हूँ। और डालने के बाद ये देखिए मैं फिर से आपको अगेन दिखा रही हूँ। और आप देखेंगे ये वाइट कलर का जो इसमें स्टोन लगा है वो ब्राइट कर रहा था, बट लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम्स है गाइस। जब भी आप समझ सकते हो घर में थोड़ा सा ना काम चल रहा है, जब भी वो हो जाएगा तो फिर कंडीशन ये सही हो जाएगी, ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो मैंने इसे अभी अपने कानों में पहन लिया है ईयररिंग्स दोनों। एंड अगेन मैं अपने बालों को सीधा कर रही, गर्मी का जिस तरह टाइम है अभी बहुत गर्मी लग रही थी। तो बालों को पीछे करने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी जूती को निकाल लिया। और ये हम लोग ना गुरगाबी जूती बहुत पहनते हैं गाइस, आप लोग बताना आप लोग किस तरह पहनते हो। तो यहाँ पे मैंने वही इस पे क्या कहते हैं ये सीक्वेंस वर्क थे और मुझे इस तरह की गुरगाबी जूती। तो भी गाइज मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस सिंदूर एंड बिंदी लगाई है, बिंदी वो भी सिंदूर की लगाई है। एंड मैंने ये बैंगल्स डाले हैं। आप सोचेंगे मैंने रेड कलर का बैंगल्स क्यों डाला है, तो रीज़न गाइज बैंगल्स रेड कलर के मैंने इसलिए डाले क्योंकि मेरी जो इस पर चुन्नी है वो रेड कलर की है, इसलिए मैंने रेड ईयररिंग्स एंड रेड बैंगल्स डाले हैं।
और गोल्डन कलर के मैंने बैंगल्स बीच में मोटा सा डाला है, तो गोल्डन कलर के मेरे सूट एंड बीच में आप देख सकते हैं नेक पे गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है। मैंने लिपस्टिक या कोई भी क्रीम कोई भी पाउडर नहीं लगाया गाइस। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी चल रही है बहुत, और अभी कुछ देर पहले बहुत बारिश हुई है मॉर्निंग में, जब भी मैं नाश्ता कर रही थी उस टाइम बहुत बारिश हुई है। उसके बाद फिर जब धूप निकल आती है गाइस ना, तो गर्मी इतनी हो जाती है पूछो ना। और यहाँ पंजाब में तो इतनी गर्मी है इंडस्ट्री करके बहुत ही ज़्यादा, तो इस वजह से लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 5 मिनट के बाद वो सारा फिर ऐसे ही बाहर निकल आएगा। आपको बताया लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने लिपस्टिक और कोई भी फेस पे कोई भी मेकअप नहीं किया, बिल्कुल नेचुरल है जैसे मैं हूँ। सिर्फ मैंने बिंदी लगाई है एंड सिंदूर लगाया, अदरवाइज़ मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जाऊँगी एब्रो करवाने के लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी इतनी एब्रो की ग्रोथ इतनी होगी, बट मैंने अपनी थ्रेडिंग नहीं करवाई। उसका रीज़न गाइज मैंने इसके पहले के ब्लॉग में आपको बताया कि मैं कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, जिस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती थी। इसी कारण मैंने अपनी थ्रेडिंग भी नहीं करवाई। 1 वीक हो गए गाइज जो मैंने करवाया नहीं, और इसकी ग्रोथ जो है ना बहुत जल्दी आ जाती है गाइज। तो 1 वीक के अंदर ही से मुझे इसको प्रॉपर शेप दिलवाना होता है, करवाना होता है। तो मैं पार्लर पे नहीं जाती। अभी ये जो कोविड का टाइम चल रहा है इसकी वजह से मैं पार्लर पे नहीं जाती। पास में ही घर है, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है वो करती है, वो बहुत अच्छा थ्रेडिंग करती है, तो मैं उनसे करवा लेती हूँ उनके घर पे। एक तरह का सेफ भी है पार्लर पे जाने से, वहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं, तो चांसेस बहुत हैं इस तरह के, तो जितना सेफ रहे उतना सही है। इसलिए मैं पार्लर पे नहीं जाऊँगी, मैं उन्हीं से जाके करवाऊँगी। और वैसे भी मैं हमेशा उन्हीं से ही करवाती हूँ, क्योंकि उनकी थ्रेडिंग जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है उनका किया हुआ। और पता है अगर आपने नोटिस किया होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अगर आप पार्लर में जाते हैं ना, तो वहाँ पे पार्लर पे जो लेडीज़ होती हैं ना वो चेंज होती हैं, अगर जेंट्स होती हैं तो वो चेंज होते हैं, तो वो जो करते हैं तो आपका एक जैसे ग्रोथ नहीं रहता, क्योंकि सभी के हाथ के जो करने का तरीका होता है ना वो अलग होता है, तो थोड़े बहुत मिसमैच हो जाते हैं। तो कभी मुझे पसंद आता है तो कभी पसंद नहीं आता। इस वजह से अगर आप अपनी थ्रेडिंग रखें, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप अपनी थ्रेडिंग करवाते हैं तो सिर्फ मतलब एक ही हाथ से करवाइए, या कोई ऐसा हो जिसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप उन्हीं से करवाइए, बाकी आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। एंड बहुत गर्मी लग रही है गाइस, बहुत गर्मी लग रही है। मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।